2024 में दुनिया के 10 सबसे अमीर मुसलमान 10 richest Muslims in the world in 2024। नंबर 10 अलीको डैनगोटे, उम्र 67 साल, मुल्क नाइजीरिया, नेटवर्थ 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों, दुनिया के 10 सबसे अमीर मुसलमानों की लिस्ट में हमारे पास 10वें नंबर पर मुल्क नाइजीरिया से ताल्लुक रखने वाले अलीको डैनगोटे आते हैं। अलीको डैनगोटे डेनगोटे ग्रुप के फाउंडर यानी के बनाने वाले, इसके चेयरमैन और सीईओ हैं। इनकी ये कंपनी अफ्रीका की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल कॉन्ग्लोमेरेट है। इनके खुद से ग्रुप ऑफ कंपनीज है। इन्होंने ये कंपनी साल 1977 में एक मामूली सी ट्रेडिंग फर्म के तौर पर शुरू की थी। आज ये ग्रुप डैनगोटे शुगर रिफाइनरी, डैनगोटे सीमेंट और डैनगोटे फ्लोर यानी के आटे के साथ और बहुत सी सनतों में घुस चुका है। ये कंपनी नाइजीरिया के 80% से ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स, इसके अलावा ब्रूवरीज और कॉन्फेक्शनरीज यानी के मिठाइयां तक बनाती है और अफ्रीका भर से 50,000 से ज्यादा अफराद इस ग्रुप के लिए काम करते हैं। इनकी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी शुगर रिफाइनरीज में से भी एक है और ये हर साल 2 मिलियन यानी के 20 लाख मेट्रिक टन शुगर यानी के चीनी बेचती है। डैनगोटे ग्रुप इसके अलावा सॉल्ट यानी के नमक, आटे, राइस, फिश, पास्ता, सीमेंट और फर्टिलाइजर यानी कि हर चीज ही बनाता है। अलीको डैनगोटे नाइजीरिया की तारीख के सबसे पहले बिलियनियर भी थे। पनामा पेपर्स, पैराडाइज पेपर्स और पेंडोरा पेपर्स के मुताबिक ये बंदा दुनिया भर में बहुत सी शेल कंपनीज का भी मालिक है, जिसका मतलब ये है कि इन्होंने बहुत सा पैसा मुख्तलिफ ममालिक में छुपा के रखा हुआ है। इसके साथ साथ ये आदमी अफ्रीका का सबसे ताकतवर और इन्फ्लुएंशियल यानी कि असरो रसूख वाला इंसान भी समझा जाता है। और अलूसीगन ओबासांजो, जो के साल 1975 से 2010 तक नाइजीरिया के हेड ऑफ स्टेट और प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, वो अलीको डैनगोटे की मदद और इनकी स्पॉन्सरशिप की वजह से ही इस ताकत की कुर्सी पर बैठे थे। आज अलीको डैनगोटे की नेटवर्थ 13 बिलियन डॉलर्स है यानी कि पाकिस्तानी 3,90,000 करोड़ रुपए के साथ वो दुनिया के 10वें सबसे अमीर मुसलमान हैं। नंबर 9 सुलेमान करीमोव, उम्र 58 साल, नेटवर्थ 13.3 बिलियन डॉलर्स। दोस्तों, सुलेमान करीमोव रूस से ताल्लुक रखने वाले एक और खरबपति मुसलमान हैं। वो आज रूस की तारीख के सबसे ताकतवर तरीन अफराद में से एक हैं और वो व्लादिमीर पुतिन के सबसे बड़े साथी और मददगार भी समझे जाते हैं। 2005 में इनकी नेटवर्थ एक दफा 30 बिलियन डॉलर्स तक जा चुकी थी, मगर इन्फ्लेशन, रिसेशन और फिर यूक्रेन रशिया की जंग की वजह से आज इनकी नेटवर्थ काफी नीचे आ चुकी है। दुनिया के बहुत से सियासतदानों की तरह सुलेमान करीमोव ने भी अपनी दौलत और ताकत का एक बड़ा हिस्सा अपने सियासी असर और रसूख की मदद से ही कमाया है। इन्होंने 1990 में सियासत में कदम रखा था और बहुत जल्द ही वो स्टेट ऑयल ट्रेडर, एक कंपनी नाफ्ता मास्कोवा के मालिक बन बैठे। इसके साथ साथ इन्होंने रूस के बहुत से बैंकों जैसे कि सर्ब बैंक और वीटीबी से बिलियंस ऑफ डॉलर के कर्जे भी लिए। इनकी दौलत बहुत जल्द इन कर्जों की मदद से इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि गैसप्रोम और लाकी बैंक और सबर बैंक के ये बड़े शेयर होल्डर्स में से भी एक बन गए। आज वो रूस में रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान के एक वजीर हैं। ये दागिस्तान वही है जहां से खबीब और बहुत से दूसरे यूएफसी के फाइटर्स निकल के आ रहे हैं। 2011 में इन्होंने रूस के मशहूर फुटबॉल क्लब एफसी आंजी माशकाला को भी खरीद कर अपनी बिजनेस एम्पायर का हिस्सा बना लिया था। वो माजी में बार बार दुनिया के 100 सबसे अमीर अफराद की लिस्ट का हिस्सा भी बनते रहे हैं। इसके बाद 2007 के इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान इन्होंने अपने दोस्त पुतिन की मदद से ही रूस की एक गोल्ड माइनिंग कंपनी पॉलीगस गोल्ड को भी खरीद लिया था और आज वो इस काबिल हो चुके हैं कि रूस भर में गोल्ड की कीमत को अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। आज वो सोने की इस कंपनी के 40% से ज्यादा के मालिक हैं। वो दुनिया की 2 सबसे बड़ी सुपर यॉट्स, सुपर यॉट आइस और सुपर यॉट अमाडा के भी मालिक हैं, जहां पर अक्सर रक्सो सुरूर से भरपूर महफिलें और पार्टियां होती रहती हैं। इन पार्टियों में रेहाना, क्रिस्टीना एगलोरा, शकीरा, एमी वाइन हाउस और जैती जे जैसी बड़ी सिंगर्स को बुलाकर बहुत सी नाच गाने की महफिलें हो चुकी हैं। सलमान करीमोव आज प्रॉपर्टी डेवलपर कंपनी PIK ग्रुप के भी मालिक बन चुके हैं। ये रूस की एक बड़ी कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट कंपनी भी है और आज सलमान करीमोव 13.3 बिलियन डॉलर्स यानी कि 3,99,000 करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ हमारी लिस्ट में 9वें नंबर पे आते हैं। नंबर 8 अजीम प्रेमजी, उम्र 79 साल, मुल्क इंडिया, नेटवर्थ 13.7 बिलियन डॉलर्स। दोस्तों, भारत से ताल्लुक रखने वाले अजीम प्रेमजी दुनिया के सबसे अमीर मुसलमानों में से एक हैं और वो एक बिजनेसमैन और एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं, जिन पर माजी में काफी करप्शन के इल्जामात भी लगते रहे हैं। वो आज विप्रो लिमिटेड कंपनी के चेयरमैन की कुर्सी पर बरजमान हैं। अजीम प्रेमजी इन लोगों में से एक हैं जिन्होंने भारत में कंप्यूटर और IT की सनत को फरोग दिया और इस वजह से आज इनको द जार ऑफ इंडियन IT इंडस्ट्री यानी कि इंडिया की
आईटी इंडस्ट्री का बादशाह भी कहा जाता है। इनकी लीडरशिप में इनकी कंपनी विप्रो को दुनिया की सबसे अजीम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बना दिया। एशिया वीक ने माजी में इनको दुनिया के 20 सबसे पावरफुल आदमियों की लिस्ट में भी शामिल किया था। 2004 और 2011 की टाइम्स मैगजीन की लिस्ट में इस जरीदे ने भी इनको दुनिया के 100 सबसे इन्फ्लुएंशियल यानी कि असर रसूख वाले अफराद की लिस्ट में शामिल किया था। और पिछले 40 सालों से इनको दुनिया के 500 सबसे इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स की लिस्ट में भी शामिल किया जाता रहा है। इनका बिजनेस साल 1945 के दौरान इनके वालिद साहब ने वेस्टर्न इंडियन वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड के नाम से शुरू किया था। इस वक्त ये सिर्फ कुकिंग ऑयल, सनफ्लावर, बनास्पति और लॉन्ड्री सोप यानी के कपड़े धोने वाला साबुन बनाने का कारोबार था। साल 1967 के दौरान अजीम प्रेमजी ने अपने वालिद का कारोबार संभाला और कंपनी का नाम विप्रो कर दिया। इन्होंने सबसे पहले भारत में मिनी कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर बना के बेचना शुरू किए। द गिविंग प्लेज के जरिए वो अपने मशहूर दोस्तों वॉरेन बफे और बिल गेट के साथ $21 बिलियन यानी कि 6,30,000 करोड़ रुपए अब तक चैरिटी में भी दे चुके हैं। इनकी कंपनी विप्रो आज सालाना $12 बिलियन कमा रही है और इनके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यानी कि जिन लोगों को इन्होंने कारोबार दिया हुआ है इनकी तादाद 5 लाख से ज्यादा है। आज इनकी ये कंपनी दुनिया के 170 ममालिक में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंसल्टिंग, बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज, क्लाउड कंप्यूटिंग, कंप्यूटर सिक्योरिटी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डेटा एनालिटिक्स और सर्विसिंग कस्टमर्स के मुख्तलिफ शोबों में काम कर रही है। नंबर 7, मोहम्मद बिन ईसा अल जब्बार, उम्र 65 साल, मुल्क सऊदी अरेबिया, नेटवर्थ $13.95 बिलियन। दोस्तों मोहम्मद बिन ईसा अल जब्बार एक बिलियनियर बिजनेसमैन है जो कि आज अरब दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर इंसानों में से एक है। इनकी इमारत और इनकी ताकत की बड़ी वजह जदावल इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट कंपनी है जिसकी मदद से वो तमाम मिडिल ईस्ट में तामीरात का काम करते हैं। इसके अलावा ईसा MBI ग्रुप के भी मालिक, फाउंडर यानी कि बनाने वाले, इसके चेयरमैन और इसके CEO भी हैं। मोहम्मद बिन ईसा JJW होटल और रिजॉर्ट्स के भी मालिक हैं जो कि ऑस्ट्रिया, फ्रांस, पुर्तगाल और बरतानिया में मुख्तलिफ होटल और रिजॉर्ट्स की चेन फैली हुई है। इसके अलावा वो फ्रांस, पुर्तगाल और इजिप्ट यानी कि मिस्र में 4 स्टार होटल्स जबकि फ्रांस में कुछ 3 स्टार बजट होटल्स के भी मालिक हैं। जदावल इंटरनेशनल इनकी एक और कंपनी है जो कि सऊदी अरब में गैर मुल्की अफराद को रहाइश फराम करती है। कॉन्टिनेंट ऑयल भी इन्हीं की एक तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कंपनी है। मोहम्मद बिन ईसा अजवा ग्रुप फॉर फूड इंडस्ट्रीज के भी मालिक है जो कि फूड रिटेल की बहुत बड़ी कंपनी है। अगर ये कहा जाए कि इस बंदे पर रोज डॉलर्स की बारिश होती है तो गलत ना होगा। नंबर 6, शाहिद खान, उम्र 74 साल, मुल्क पाकिस्तान और अमेरिका, नेटवर्थ $15 बिलियन अमेरिकी। तो हमारी लिस्ट में नंबर 6 पर शाहिद खान आते हैं जो न सिर्फ एक खरबपति बिजनेसमैन हैं बल्कि वो 2024 में अमेरिका के सबसे मशहूर अमीर अफराद में से एक हैं। इस लिस्ट में मौजूद बाकी दुनिया के अमीर तरीन मुसलमानों के बरक्स इनकी इमारत की बड़ी वजह स्पोर्ट्स का बिजनेस है। ताहम इन्होंने अपना बिजनेस कैरियर साल 1977 में बम्पर वर्क्स यानी कि गाड़ियों के बम्पर से शुरू किया था जब इन्होंने अमेरिका में कार बम्पर, पिकअप ट्रक्स कस्टमाइजेशन और बॉडी शॉप रिपेयर का काम शुरू किया। इनका ये काम बहुत जल्द कामयाब हो गया और वो बहुत जल्द जनरल मोटर्स, फोर्ड मोटर कंपनी और क्राइसलर कॉर्पोरेशन की गाड़ियों का सामान बनाना शुरू कर चुके थे। साल 1988 तक वो तमाम अमेरिका में टोयोटा के स्पेयर पार्ट्स के वाहिद सप्लायर बन चुके थे। इनकी कंपनी फ्लैक्स एंड गेट आज सालाना $9 बिलियन यानी कि पाकिस्तानी 2,70,000 करोड़ रुपया कमा के दे रही है। यह कंपनी आज दुनिया भर में फैल चुकी है और यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा चाइना, अर्जेंटीना, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, मैक्सिको और कनाडा में भी बहुत सी शाखें खोल चुकी है जहां पर 50,000 से ज्यादा अफराद इनके 80 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स पर काम कर रहे हैं। 2011 में शाहिद खान ने जैक्सनविल जैगवार्स, अमेरिका की एक मशहूर रग्बी की टीम को $770 मिलियन के एवज खरीद लिया था। ये एक नेशनल फुटबॉल लीग की टीम है जो कि अमेरिका की मशहूर तरीन रग्बी की टीमों में से एक है। आपको ये बात जानकर भी शदीद हैरत होगी कि रोमन रेंस भी पहले इस टीम के लिए खेला करते थे। शाहिद खान यहाँ पे भी ना रुके बल्कि 2013 में इन्होंने $200 मिलियन की कीमत लगाकर फुलहैम FC को भी खरीद लिया जो कि बरतानिया की इंग्लिश प्रीमियर लीग की सबसे पुरानी और मशहूर टीमों में से एक है। शाहिद खान मादी में WWE का हिस्सा भी बनना चाहते थे मगर 2016 के दौरान इन्होंने अपने बेटे टोनी खान के साथ ऑल एलीट रेसलिंग AEW कायम की जो कि आज रेसलिंग की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन चुकी है और WWE के बहुत से खिलाड़ी यहाँ पर आ चुके हैं। शाहिद खान आज $15 बिलियन यानी कि 4.5 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ हमारी लिस्ट में 6ठे नंबर पे आते हैं। नंबर 5, शेखा मोजा बिनते नसीर,
उम्र 65 साल, मुल्क कतर, नेटवर्थ 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों शेखा मोजा कोई और नहीं बल्कि तमाम कतरी शहजादों और शहजादियों की माँ और दादी हैं। वो सबसे पहले तो अमीर ऑफ कतर शेख हमाद बिन खलीफा अल थानी की पहली बीवी हैं। इसके साथ साथ वो कतर के आज के शहंशाह शेख तमाम बिन हमाद अल थानी की वालदा भी हैं। वो कतर फाउंडेशन की भी फाउंडर और चेयरपर्सन हैं, जिसकी मदद से वो कतर भर में काम करती हैं। शेखा मोजा अरब दुनिया में एक फैशन और स्टाइल आइकॉन समझी जाती हैं। इसके साथ साथ वो तमाम कतर के अमीर तरीन अफराद में से एक हैं। जदीद दौर में इनको कतर का असल हाकिम और मैट्रियार्च ऑफ द मॉडर्न कतर कहा जाता है। इसके साथ साथ वो कतर के शाही खानदान की मैनेजमेंट का भी काम करती हैं, जिसकी अपनी टोटल खानदान की नेटवर्थ 500 बिलियन से 1 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है। शेखा मोजा कतर में और कतर के बाहर भी बहुत से बिजनेसेस की मालिका है। वो तमाम यूरोप में हैरोड्स एक मशहूर फैशन के ब्रांड वैलेंटिनो की भी मालिका है, जिसको खरीदने में शेखा मोजा का बहुत बड़ा हाथ है। इसके बाद 2012 के दौरान इन्होंने फ्रेंच लग्जरी गुड्स का ग्रुप LVMH, लुई विटॉन, मोइट हेनेसी का भी 1% का स्टेक खरीद लिया था। 2010 में इन्होंने मिस्र के बिलियनियर मोहम्मद अल फायद से 2 बिलियन डॉलर की कीमत लगाकर लंदन का सबसे मशहूर डिपार्टमेंटल स्टोर हैरोड्स भी खरीद लिया था। शेखा मोजा पाल ज्वेलरी, बालमैन और वैलेंटिनो फैशन ग्रुप्स की भी अकलौती मालिका हैं। शेखा मोजा ने अपने खानदान के साथ लंदन में 3 मेंशन भी खरीद रखे हैं, जिनकी कुल मालियत 300 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। अगर आप इस औरत की दौलत के बारे में एक मुकम्मल वीडियो देखना चाहते हैं तो वो पहले ही हमारे एक चैनल पर मौजूद है, जिसका लिंक आज की वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। शेखा मोजा 16 बिलियन डॉलर यानी कि पाकिस्तानी 4,80,000 करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ दुनिया के अमीर तरीन मुसलमानों में 5वें नंबर पे आती हैं। नंबर 4, अल वलीद बिन तलाल अल सऊद, उम्र 69 साल, मुल्क सऊदी अरेबिया, नेटवर्थ 20 से 30 बिलियन डॉलर्स। दोस्तों सऊदी अरब के शेख अल वलीद बिन तलाल अल सऊद माजी में 60 बिलियन डॉलर के साथ दुनिया के अमीर तरीन अफराद में से भी एक रह चुके हैं, मगर आज इनके हालात पहले जैसे नहीं रहे। वलीद बिन तलाल एक सऊदी अरेबियन बिलियनियर बिजनेसमैन, एक इन्वेस्टर और एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं, जो कि पिछले 20 सालों के दौरान दुनिया के सबसे बाज़ार अफराद में से एक रहे हैं। वो सऊदी अरब के पहले बादशाह इब्ने सऊद अब्दुल अजीज के पोते और मोहम्मद बिन सलमान यानी कि MBS के अंकल भी हैं। वलीद बिन तलाल किंगडम होल्डिंग कंपनी के फाउंडर यानी कि इसके बनाने वाले, इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और 95% के शेयर के मालिक भी हैं। इनका ये बिजनेस फाइनेंशियल सर्विसेज, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, मैस मीडिया, एंटरटेनमेंट, रिटेल, एग्रीकल्चर, पेट्रोकेमिकल्स, एविएशन, टेक्नोलॉजी और रियल एस्टेट हत्ता के हर चीज में घुसा हुआ है। और आप ये भी कह सकते हैं कि ये आदमी पैसे कमाने की मशीन है। शेख वलीद किंगडम 5KR के भी मालिक हैं, जो कि 300 फुट लंबाई की दुनिया की सबसे लंबी मेगा यॉट्स में से भी एक है। वो अपने प्राइवेट सफर के लिए बोइंग 747, एयरबस A321, हॉकर साइडले 125 और एक एयरबस A380 का इस्तेमाल करते हैं। किंगडम होल्डिंग कंपनी के साथ साथ वो रोताना वीडियो एंड ऑडियो विजुअल कंपनी, एक लेबनीज ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, इसके अलावा सिटी ग्रुप और अल नहार और अद-दियार नामी न्यूज़पेपर्स में भी छोटे और बड़े शेयर्स रखते हैं। किंगडम पैलेस रियाद में मौजूद इनका एक महल है, जो कि 2,50,000 स्क्वायर फीट पर मुहित है और इसमें 1,500 टन इटालियन मार्बल लगा हुआ है। नवंबर 2017 के दौरान MBS यानी कि मोहम्मद बिन सलमान ने तमाम सऊदी अरब के 320 शहजादों, मिनिस्टर और बिजनेसमैन को 5 स्टार रिस्ट कार्टन होटल में कैद कर दिया था और इनसे जबरदस्ती पैसे निकलवाए थे। वलीद बिन तलाल को 6 बिलियन डॉलर्स की कीमत अदा करके अपनी आजादी खरीदनी पड़ी। बिजनेस में इतना नुकसान करके भी आज वो 20 बिलियन डॉलर्स यानी कि 6 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पे आते हैं। नंबर 3, किंग सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया, उम्र 88 साल, नेटवर्थ 22 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों शाह सलमान 23 जनवरी 2015 से सऊदी अरब के शहंशाह और खादमे हरमैन शरीफैन हैं। 2015 से 2022 तक वो यहाँ के वजीर आजम भी रह चुके हैं। वो किंग अब्दुल अजीज के 25वें बेटे भी हैं। इनका खानदान आज सऊदी अरब में तमाम तेल के कारोबार पर काबिज है, जिसकी नेटवर्थ कहा जाता है कि 2 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। पनामा पेपर्स के मुताबिक वो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स और सेंट्रल लंदन में लातादाद प्रॉपर्टीज के भी मालिक हैं। इनके शाही खानदान में कुल 15,000 शहजादे मौजूद हैं। अगर आप इनकी दौलत के बारे में एक डिटेल से मुकम्मल वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिखकर हमें आगाह जरूर करें। नंबर 2, हसन बोल खाए, सुल्तान ऑफ ब्रुनाई, उम्र 78 साल, मुल्क ब्रुनाई दारुस्सलाम, नेटवर्थ
30 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों, हसन अल बुल्खाया साल 1967 से ब्रुनाई दारुल सलाम के बादशाह हैं। वो आज दुनिया के सबसे अमीर अफराद में से एक हैं। इनके पास दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट कार्स का कलेक्शन भी मौजूद है, जिसमें कहा जाता है कि 7500 लग्जरी कारें मौजूद हैं। अपने मुल्क के बादशाह होने के साथ साथ शहंशाह हसन आज अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि जिंद जान पूरी तरह से हैं। इनकी इमारत की बड़ी वजह ब्रुनाई भर में फैले हुए ऑयल और गैस के रिजर्व्स हैं, जिन पर इनका खानदान पिछली कई सदियों से काबिज है। इनका शाही महल आस्ताना नूरुल सलाम है, जहां पर 2000 कमरे मौजूद हैं और आज ये दुनिया का सबसे अजीम शान महल भी समझा जाता है। ये महल कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि एक महल में 257 बाथरूम, 5 स्विमिंग पूल और लातादाद कमरे मौजूद हैं। शहंशाह हसन ने ब्रुनाई में दुनिया के सबसे सख्त तरीन एंटी LGBT कवानीन बना रखे हैं, जिसकी वजह से अक्सर यहाँ पर खुसरों को सजा मिलती रहती है। इनके पास कस्टमाइज्ड गोल्ड प्लेटेड बोइंग 747 जेट के अलावा अपना खुद का प्राइवेट जू और $70 मिलियन मालियत की रेनोवेयर पेंटिंग्स की एक कलेक्शन भी मौजूद है। सुल्तान की इमारत का ये आलम है कि वो अक्सर $20,000 का खर्चा करके हर दूसरे हफ्ते अपने प्राइवेट बार्बर यानी कि अपने हज्जाम को लंदन से बुलाकर बाल कटवाते हैं और ये एक हेयर कटिंग इन्हें $20,000 यानी कि पाकिस्तानी लगभग 55 लाख रुपए की पड़ती है। नंबर 1, मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद MBS, उम्र 39 साल, मुल्क सऊदी अरेबिया, नेटवर्थ 20 से $800 बिलियन। दोस्तों, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि अपने वालिद की उम्र की वजह से अक्सर डिफेक्टो किंग ऑफ द सऊदी अरेबिया भी समझे जाते हैं। MBS आज दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन और बासर इंसान कहलाए जा सकते हैं। वो जदीद दौर में पहले सऊदी बादशाह हैं जिन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने मुल्क को मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेकर जाना शुरू किया है। MBS की इमारत और ताकत की असल वजह इनके खानदान का ऑयल का बिजनेस है, जो कि कहा जाता है कि $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा मालियत का है। मोहम्मद बिन सलमान आज इस तमाम बिजनेस के जानशीन और मैनेजर हैं। इस बिजनेस की वजह से ही इनके शाही खानदान को द रिचेस्ट फैमिली ऑन अर्थ यानी कि जमीन पे मौजूद सबसे अमीर खानदान भी समझा जाता है और ये खानदान बरतानवी शाही खानदान से 20 गुना ज्यादा अमीर है। इनकी ये तमाम दौलत 15,000 रॉयल फैमिली मेंबर्स के नाम है, मगर मोहम्मद बिन सलमान इन सब के रिप्रेजेंटेटिव बने हुए हैं और इनकी मर्जी के बगैर आज सऊदी अरब में परिंदा पर नहीं मार सकता। 2010 से 2020 के दौरान मोहम्मद बिन सलमान ने अपने बहुत से अमीर कजनों को अपनी प्राइवेट जेल में डालकर इनसे खरबों डॉलर भी निकलवाए थे। 2017 में इन्होंने दुनिया की मशहूर पेंटिंग सैल्वाडोर मुंडी बाय लियोनार्डो डा विंची खरीदी थी और ये एक पेंटिंग $450.3 मिलियन की एक रिकॉर्ड सेल थी और आज इनकी प्राइवेट यॉट में लगी हुई है। इसके साथ साथ इन्होंने $300 मिलियन की कीमत देके शॉर्टो लुइस 16 भी खरीद लिया था, जो कि दुनिया का उस वक्त सबसे महंगा घर था। आज वो न्यू कैसल और मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब्स को खरीदने की भी कोशिश में लगे हुए हैं। अपनी बेपनाह दौलत, बिजनेस और खानदानी ताकत के साथ मोहम्मद बिन सलमान आज दुनिया के सबसे ताकतवर, बासर और अमीर मुसलमान समझे जाते हैं।